प्रोग्राम के लास्ट में ये बात ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी पाकिस्तान में एक सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी तो मैंने कुछ चीज़ें पाकिस्तान की के हवाले से उनसे डिस्कस की तो उन्होंने ज़िक्र किया, उन्होंने कहा यार देखें, हम तो इतना जानते हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने वो कहते थे कि मैंने अपनी सियासत को कुर्बान किया रियासत की खातिर, उन्होंने साबित करके दिखा दिया। कहते हैं कैंसर के पेशेंट हैं वो, तो एक टाँग उनकी कतर में, एक पाकिस्तान में, एक दुबई में, एक पाकिस्तान में, एक सऊदी अरब में, एक पाकिस्तान में। दिन-रात वो बंदा जो है वो मेहनत कर रहा है। वो अपनी खातिर नहीं कर रहा, वो इस कौम की खातिर कर रहा है। उनका इसी तरह नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार बुज़ुर्ग आदमी हैं, ठीक है? वो भी देख लें दिन में 10-10 मीटिंग्स कर रहे हैं, तमाम मालिकों के पास गए हैं कि भाई आएँ हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। जो दोस्त हमसे रूठ गए थे उनको मनाया उन लोगों ने। आर्मी चीफ के को देख लें आप कि मतलब सैयद आसिम मुनीर एक सैयदजादे के ऊपर किस तरह की ग़लाज़त बक रहे हैं ये लोग सोशल मीडिया के ज़रिए, बिलख़ुसूस जो ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं। कहते हैं जी, आप ज़रा उनको देखें कि अफ़गानिस्तान के महाज़ पे वो लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से वो लड़ रहे हैं, इंडिया का वो मतलब वो कर रहे हैं। पूरी दुनिया की जो नज़रें पाकिस्तान के ऊपर मैली हैं, उन नज़रों के सामने जो है सीसा-पलाई दीवार की तरह आसिम मुनीर जो है डट के खड़ा है अपनी फ़ोर्सेस के साथ और मुल्क के अंदर भी वो हुकूमत के साथ ताउन करके चल रहे हैं सारे मामलात लेकर। और यार शर्म करनी चाहिए उन लोगों को जो मतलब आज भी इन लोगों के ऊपर मतलब इन लोगों का सानमंद होना चाहिए। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी और पाकिस्तानी कौम को भी। इमरान खान और उनके जो हवारी थे, उन्होंने तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कर दिया हुआ था अपनी तरफ से। उन्होंने तो पाकिस्तान को तनहा भी कर दिया हुआ था। उन्होंने तो खुद कहा था कि हम सुरंगें बरूद की बिछा के जा रहे हैं, मुआशी जो ब्लास्ट होंगी और ये मतलब खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान टुकड़ों में करके वो चले गए थे। मतलब जब उनसे लिया गया ये तो कहते हैं यार वो आज भी लोगों को समझ नहीं आ रही, तो इनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हम तो दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन हम सलाम पेश करते हैं आर्मी चीफ को भी, हम सलाम पेश करते हैं शहबाज शरीफ साहब को, इसहाक डार और उनकी पूरी टीम को, जो इस वक़्त दिन-रात एक करके काम कर रही है और तमाम लोगों को चाहिए कि वो आँखें खोल कर देखें और गौर से सोचें कि आज से 2 साल पहले पाकिस्तान कहाँ था और आज कहाँ है और किनकी क्या जो है वो क़यादत में ये सारे मामलात हो रहे हैं और हम लोग जो है वो प्रोपेगेंडा का शिकार जो मुल्क दुश्मन है उनके हाथों होते हुए हम भी जो है वो कह रहे हैं जी ग़लाज़त बक रहे हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए अपना मुल्क कमज़ोर कर रहे हैं। तो नाज़रीन किराम मुझे बिल्कुल ये बात अगर आप ठंडे दिल से, दिमाग से सोचें तो आपको ज़रूर समझ आएगी कि 2 साल पहले पाकिस्तान एक कंधे के ऊपर खड़ा था कि अभी गया, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया था पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और उनके हवारियों की तरफ से। लेकिन आज अगर पाकिस्तान देख लें अल्हम्दुलिल्लाह अपने ट्रैक के ऊपर है और खुशहाली की तरफ जा रहा है और आने वाले वक़्त में आप देखेंगे नाज़रीन किराम कि इनकी मेहनतें जो है वो मज़ीद रंग लाएँगी, पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा पूरी दुनिया में, हर लिहाज से पाकिस्तान की इज़्ज़त होगी। नाज़रीन किराम हमें सबको चाहिए कि हुकूमत का और फ़ौज का साथ दें, ना कि उस प्रोपेगेंडे का शिकार हों, जो मुल्क मुखालिफ हाथों पे इस्तेमाल हो रहे हैं लोग, उनका भी हम भी शिकार होकर उनके पीछे लग जाएँ। अल्लाह पाक पाकिस्तान को भी सलामत रखे और अल्लाह ताला वो तमाम लोगों को हिदायत अता फरमाए जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।